हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीके नॉलेज हब। आज हम कवर करने वाले हैं हमारी यूनिट 1 विच इज़ फेबल्स एंड फोक टेल्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अ बॉटल ऑफ ड्यू। सो ड्यू, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू? ड्यू क्या होती है? सो ड्यू होती है हमारी ओस। ओस मतलब कि जब हम सुबह सुबह सर्दियाँ आती हैं, विंटर्स आती हैं, तब हम देखते हैं कि पत्तियों पर छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। ठीक है, वही वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? ओस होती है, या उसे इंग्लिश में हम ड्यू कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस लेसन को। ओके, सो यहाँ पे है ये हमारा लेसन विच इज़ फर्स्ट पार्ट। ओके, सो रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या होता है? लैंडलॉर्ड होता है हमारा ज़मींदार। ठीक है, तो रामनाथ कौन था? रामनाथ एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था, एक अमीर ज़मींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। अब लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड क्या है? लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड क्या है? मतलब कि बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा जो है उसके फादर उसके लिए छोड़ करके गए थे जब वो मरे थे। ठीक है, जब उनकी डेथ हुई थी। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने इवन वन डे भी नहीं दिया उस लैंड की देखभाल करने के लिए, उस ज़मीन की देखभाल करने के लिए एक दिन भी उसने नहीं दिया। This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion. ठीक है, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया था, उसे ऐसा लगता था कि कोई एक मैजिक पोशन होता है। पोशन क्या होता है? कोई भी एक लिक्विड। ठीक है, एक मैजिकल लिक्विड। जैसे एक मैजिक पोशन होता है जो चीज़ों को क्या करेगा? दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगा। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। उसने अपना पूरा का पूरा जो समय था वो किस चीज़ में बिताया? इस पोशन के बारे में जानने के लिए बिताया। इस मैजिकल लिक्विड के बारे में जानने में उसने अपना समय जो है वो खर्च किया। पीपल चीटेड हिम ऑफन, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। अब लोगों ने क्या किया? लोगों ने उसको काफ़ी चीट किया, ये बोल के कि हाँ हाँ हम तो बताएंगे तुम्हें उस मैजिक पोशन के बारे में कि वो कैसे बनता है या क्या होता है, राइट? पीपल चीटेड हिम ऑफन, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने क्या नहीं किया? उसने गिव अप नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड। ठीक है, तो उसकी जो वाइफ थी, मधुमती नाम था उसका, वो टायर्ड हो चुकी थी इन सब चीज़ों से, थक चुकी थी इन सब चीज़ों से, एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। तो वो एक तो थक चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा वरीड भी थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी ये सब देख के कि वो सारा का सारा पैसा क्या कर रहा है? इस मैजिक पोशन के लिए खर्च कर दे रहा है, राइट? शी वॉज श्योर दैट सोन दे वुड बी विदाउट मनी। अब उसको श्योरिटी हो गई थी, उसे लगने लगा था कि बहुत ही जल्द ऐसा समय आएगा जब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे। One day a famous sage called Mahipati came to their town. रामनाथ became his follower. Okay, तो महीपति जो है एक फेमस सेज थे जो कि उनके गांव में आए। अब सेज क्या होता है? सेज होता है साधु। ओके, तो एक फेमस साधु थे जिनका नाम था महीपति, वो उनके टाउन में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर। रामनाथ क्या बन गया? उनका फॉलोअर बन गया, मतलब उन्हें मानने लगा, उनका भक्त बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उनसे उसने क्या किया? उस पोशन के बारे में पूछा। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." सेज ने क्या बोला कि हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ, जब मैं हिमालय पे ट्रैवल कर रहा था, हिमालय में जा रहा था, उस टाइम मैंने इस मैजिक पोशन के बारे में सुना था।
लेकिन उसे बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिहेविंग हिज लक। रामनाथ ने रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे बताइए कि वो जो मैजिक पोशन है वो कैसे बनता है। राइट नाउ यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली। तो सेज ने क्या बोला कि तुम्हें क्या करना है, एक बनाना प्लांट, एक केले का प्लांट जो है वो लगाना है और उसको रेगुलरली वाटर करना है, रेगुलरली उसमें पानी डालना है अपने हाथों से, अपनी उसकी देखभाल करनी है। कोई और तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें खुद उसकी देखभाल करनी होगी, ठीक है। इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। अब जब विंटर्स आएंगे तो क्या होगा, विंटर्स आएंगे तो उन पे मॉर्निंग ड्यू जो है वो कलेक्ट होगी, मतलब कि जो सुबह सुबह की ओस है वो लीव्स पर होगी। ओके, अब क्या होता है, Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his large field. अब रामनाथ क्या किया, रामनाथ अपने घर गया, उसने अपनी वाइफ से बात करी और अपनी फील्ड को, अपनी ज़मीन को क्लीन करना शुरू कर दिया, सफाई करनी उसकी शुरू कर दी। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि क्या पड़ी थी, एम्प्टी पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी, उसमें कोई भी खेती नहीं हुई थी बहुत सालों से। तो उसने उस ज़मीन को साफ़ करना शुरू कर दिया। देयर ही प्लांटेड रोज़ एंड रोज़ ऑफ बनाना प्लांट। वहाँ उसने क्या किया, काफ़ी सारी अलग अलग रोज़ बनाई और वहाँ पर जो है बनाना के प्लांट लगाने शुरू कर दिए। ही टेंडेड देम केयरफुली। टेंडेड का मतलब क्या होता है, उनकी देखभाल करना, राइट। सो उनकी देखभाल उसने बहुत अच्छे से की, केयरफुली की। एंड ड्यूरिंग द विंटर्स मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम। और विंटर्स के टाइम पे जो भी ड्यू उनकी लीव्स पर फॉर्म होती थी, जो भी लीव्स पर बनती थी, उसने कलेक्ट करना शुरू कर दिया विथ ग्रेट केयर, बहुत ही सावधानी के साथ। हिज वाइफ हेल्प हिम टू। उसकी वाइफ ने भी उसकी हेल्प करी। अब आपने देखा था कि सेज ने क्या बोला था कि उसकी हेल्प कोई भी नहीं करेगा, वो खुद ही सारी चीज़ें करेगा। तो मधुमती ने उसकी हेल्प जो है ड्यू कलेक्ट करने के लिए या उस प्लांट की देखभाल करने के लिए नहीं की। ओके, हम आगे पढ़ते हैं कि किस लिए देखभाल की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। मधुमती ने क्या किया, बनाना क्रॉप्स लिए और उनको जाके मार्केट में बेचा। अब यहाँ बनाना क्रॉप क्या है, बनाना क्रॉप है बनाना के फ्रूट्स, जो केले के फल होते हैं, केले होते हैं, वो उसने ले जा करके मार्केट में बेचना शुरू किए, जिसका उसे एक काफ़ी अच्छा प्राइस मिला। ओके, ओवर द years रामनाथ planted more and more plants and they had a huge banana plantation। और साल बीतते गए, रामनाथ ने और भी ज़्यादा जो है वो प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए। ओके, अब उनके पास एक काफ़ी बड़ा प्लांटेशन था बनाना का। एट द एंड ऑफ 6 years, कितने साल बीत गए, 6 साल बीत गए। 6 सालों के बाद एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। 6 साल के बाद उसको फाइनली अपना 5 liters ऑफ ड्यू जो है वो मिल गया, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 years। ओके, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब उसने बहुत ही सावधानी के साथ उस बॉटल को ले जा करके सेज को, साधु को दे दिया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग। मटर्ड का मतलब धीरे धीरे से कुछ बोलना। ओके, मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मतलब कि धीरे धीरे से उन्होंने क्या किया, एक मंत्र पढ़ा। मटर्ड का नाम मतलब बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलना। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। अब उन्होंने उसमें कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद में वो बॉटल जो है वो रामनाथ को दे दी और बोला कि चलो अब इसको ट्राई करो ज़रा। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। ओके, सो रामनाथ ने कुछ बूंदें क्या की, कॉपर वेसल पे स्प्रिंकल करी। स्प्रिंकल करना मतलब क्या होता है, छिड़कना। ओके, सो स्प्रिंकल करी किस पर, कॉपर वेसल पे। कॉपर वेसल मतलब तांबे का बर्तन। ओके, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। और कुछ समय उसने वेट किया कि ये गोल्ड में चेंज हो जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। और अब वो सरप्राइज हो गया कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कॉपर वेसल तो कॉपर ही है, ये तो गोल्ड में चेंज ही नहीं हुआ, ये तो सोने का बना ही नहीं।
दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। तो उसने साधु को बोला ये तो चीटिंग है, आपने तो मेरे साथ चीटिंग कर दी। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने लाइफ के 6 प्रीशियस साल, प्रीशियस का मतलब कीमती, वैल्यूबल, प्रीशियस ईयर्स क्या किए हैं, इस प्लांटेशन में दिए, इस ड्यू को कलेक्ट करने के लिए दिए, और इससे तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, बट सेज महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। तो अब सेज महीपति ने स्माइल किया और मधुमती को आगे आने के लिए कहा। शी केम विथ अ बिग बॉक्स, वो एक बिग बॉक्स के साथ में आई। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ओके, तो क्या हुआ, उसने उस बॉक्स को जब खोला तो उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। अब भाई ये कहाँ से आए थे गोल्ड कॉइन्स, क्या ये उस मैजिक पोशन से आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ठीक है, नाउ द सेज टर्न द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड। अब सेज ने रामनाथ को बोला, देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता है जो चीज़ों को गोल्ड में चेंज कर दे। You worked hard on your land and created this plantation. तुमने अपनी ज़मीन पर मेहनत करी और ये प्लांटेशन क्रिएट किया। Okay, while you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम इनकी देखभाल कर रहे थे तब तुम्हारी वाइफ ने क्या किया, तुम्हारी वाइफ ने इसके जो फ्रूट्स थे, फल थे, वो मार्केट में जा कर के बेचे। That's how you got this money. वैसे और इसी वजह से तुम्हें ये पैसे मिले हैं। ओके, इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ। ये तुम्हारी मेहनत थी, तुम्हारी मेहनत का फल है ये, जिसने ये वेल्थ बनाई है, जिसने ये तुम्हारी संपत्ति बनाई। ओके, ये कोई मैजिक नहीं है। अगर तुम श्रम करोगे, परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तभी तुम्हारे पास क्या होगी, तुम्हारी संपत्ति बनेगी, तुम कमा पाओगे और तुम पैसे अर्न कर पाओगे। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने ये चीज़ें तुम्हें पहले बता दी होती कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ओके, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुमने सुना ही नहीं होता मेरे बारे में। क्यों नहीं सुना होता? क्योंकि भाई तुम तो एक मैजिक पोशन के बारे में सोच रहे थे कि कोई एक मैजिक पोशन होता है जो चीज़ों को गोल्ड में बदल देता है। तो क्योंकि तुम ईज़िली एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे कि जिससे तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तो वैसा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें जो एक्चुअल में जो रास्ता है, हार्ड वर्क का रास्ता, वो तुम्हें नहीं बताया, बल्कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली। आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली और तुमसे झूठ बोला कि अगर तुम ये ड्यू कलेक्ट करोगे, मैं उस पर क्या करूँगा, मैं उस पर चांट करूँगा कुछ मैजिकल वर्ड्स, तो वो एक मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स। अब रामनाथ को वो चीज़ें समझ में आई कि हाँ, जो सेज हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, या उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसने और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी अपने प्लांटेशन में। सो फ्रॉम दिस लेसन हम क्या सीख रहे हैं? हम यही सीख रहे हैं कि कोई भी ऐसी आसान रास्ते से हम पैसे नहीं कमा सकते हैं ना। अगर हमें वर्क करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे, और अगर हमें पैसे कमाने हैं तो उसका एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क। ओके, तो हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, दैट्स इट, नथिंग एल्स।